सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी 2015 से 2020 तक आए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इसी के रहेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के अंदर बचे हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल भी देना है और उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है। तो इसका आंसर होगा अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ये कंपाउंड्स की सीरीज होती है, यानी एक साथ बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। कैसे लगता है? उस चेन में हाइड्रोजन को हटा के वो फंक्शनल ग्रुप लग जाता है कार्बन चेन के अंदर। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे आपका अल्केन हो गया, या आप लिख देना अल्कीन या अल्काइन या अल्कोहल, या कोई और भी होमोलोगस सीरीज आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई एक लिखना तो चाहे आप अल्केन ही लिख देना बस। अब चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कहने का मतलब क्या है। जैसे हम बनाते हैं अल्केन की होमोलोगस सीरीज, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैंने बताया था, CnH2n+2। इसमें 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो C2H6 हो जाएगा। 3 पुट करोगे तो C3H8 हो जाएगा। 4 पुट करने पे C4H10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हम क्या कहेंगे, ये होमोलोगस सीरीज है अल्केन की। अब जैसे हम अल्कोहल की बनाते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे हमारा ये CH4 था ना, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन हटा दो और अल्कोहल में OH लगता है, OH लगा दो, यानी CH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन हट गया, और OH CH3OH। तो देखो ये कह रहा है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, सब्सटीट्यूट करता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह आ जाता है। दूसरा मेंबर आप लिखोगे, यही वाला आपको लिखना है, बस एक हाइड्रोजन कम कर दो, C2H6 था तो H5 हो जाएगा और OH लगा दिया आपने। इसी तरीके से C3H7OH हो जाएगा, C4 यहाँ पर ऊपर 10 होगा ना, H10। ठीक है, C4H9OH हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH यहाँ पर भी, OH यहाँ पर भी, OH यहाँ, OH यहाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ ये कि इनका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसी तरीके से अल्कीन का, अल्काइन का, सबका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। दूसरी चीज़, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जैसे हमने अल्कोहल का देखा, OH देखो सब में लगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह लगा होता है। तीसरी चीज़, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 सक्सेसिव मेंबर इज 14 यूनिट, यानी हर अगल बगल वाले मेंबर के बीच में 14 यूनिट का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा। ये क्या होता है, अभी इसको 4th पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 सक्सेसिव मेंबर इज CH2। ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं, तब वाली चीज़ समझ में आएगी। थर्ड वाली देखो, यहाँ पर हमारा CH4 था, उसके बाद क्या आता है C2H6। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि कितने का गैप है, तो आप कहोगे यहाँ पर 1 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन था, मतलब 1 कार्बन का गैप है। जैसे आप AP निकालते थे ना, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दोगे तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन चला गया, 1 कार्बन बचा। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 6 है, पहले वाले में कार्बन 4 है, तो 6 - 4 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, CH2। यानी CH2 का ही डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है। इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस CH2 का ही आएगा। तो यही बात कही जा रही है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका डिफरेंस कितने का होगा, CH2 का होगा। अब इस CH2 का मास निकालो। कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, यानी टोटल ये 14 हो जाएगा। तो यही बात कही जा रही है कि CH2 फॉर्मूले का डिफरेंस होगा, या हम कह सकते हैं 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा। और 5th कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है, यानी मिलती जुलती रहेगी। अब ये 5 आपको नहीं लिखना है, ये 3 मार्क्स का था तो आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स में आता है तो ये 5 पॉइंट आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें ये कह रहा है वाई मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़्यादातर जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई, देखो शेयरिंग होती है,
और शेयरिंग होती है तो आयंस नहीं बन पाते। आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। मान लो पहले जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो बराबर थे, अगर किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो उस एलिमेंट पे, उस एटम पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गया। अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा, यानी ओवरऑल निगेटिव बढ़ गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसी की वजह से तो आयंस बनते हैं और आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, उस केस में आयंस नहीं बनेंगे, और जब आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो यही बात कही जा रही है कि कार्बन कंपाउंड्स क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। या आप ये लिख सकते हो, ये स्लैश लगाने का मतलब ये है कि चाहे आप यहाँ तक लिख दो कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, या लिख सकते हो डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, यानी आयंस में ये नहीं टूटते। या लिख सकते हो डू नॉट हैव चार्ज पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं आयंस, इनके पास आयंस नहीं होते। या आप कह सकते हो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो कोई सा भी आप आंसर लिखोगे उस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये मार्किंग स्कीम के आंसर है ना, तो जो कॉपी चेक करता है उसको ये आंसर शीट मिलती है, तो उसके सामने बहुत सारे आंसर इस तरह लिखे होते हैं कि किसी के माइंड में कौन सा आंसर आ रहा हो, तो जितने भी करेक्ट पॉसिबल आंसर होते हैं वो लिखे होते हैं। तो कोई सा भी एक आपने लिखा होगा तो आपका सही हो जाएगा। इसमें बी वाला पार्ट था, आपको नाम लिखना है और स्ट्रक्चर बनाना है ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन रिंग। तो सैचुरेटेड की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगी और रिंग में बना हो। इसको मैंने तो आपको बता ही दिया था 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है तो हम देख लेते हैं। तो यही एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने, देखो साइक्लोहेक्सेन का। अब यहाँ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखो साइक्लो लगा है यानी रिंग शेप में होगा, हेक्स है यानी यहाँ पर 6 कार्बन होंगे, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो कितने पे आता है हेक्स? 6 नंबर पे आता है। और एन लगा है यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगी, ठीक है। तो रिंग में हम 6 कार्बन अटैच कर लेते हैं। एक यहाँ लगा लिया, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ और इधर एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। अब यहाँ देखोगे हर कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, यानी 2 और बनाएगा। तो ये वाला भी हमारा क्या करेगा? 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये वाला भी देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसी तरीके से ये वाला भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसी तरह सब कोई बनाएंगे, ये भी और ये भी और ये। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बन गया। आगे क्या कह रहा है? गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। कितने सिंगल बॉन्ड है? देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल कितने हो गए? 18 सिंगल बॉन्ड्स हो गई। अब ज़रूरी नहीं कि आप साइक्लोहेक्सेन का ही बनाते, कोई एक भी साइक्लो अल्केन बनाना था, यानी सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा था ना, तो अल्केन्स ही आएगा। तो और भी कोई बना सकते थे, आपके बुक में यही दिया था तो यही बना लेना आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहा है विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, तीनों बताना है। तो अल्केन्स क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होगा। सैचुरेटेड है यानी सिंगल बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड अल्केन्स के अंदर होती है। यही बात कह रहा है विद सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी। अल्कीन्स की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। तो ये आप लिख देना, सी डबल बॉन्ड सी। अल्काइन की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं विद ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। आगे पूछ रहा है C4H10 बिलोंग्स टू विच ऑफ दिस, तो किससे बिलोंग करेगा C4H10? यहाँ देखो ये 4 है और 10 है, यानी 4 को डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी हम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? CN, N की वैल्यू यहाँ पर 4 है और H2N+2, N को डबल करके 2 ऐड कर दिए, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? आप कहोगे अल्केन का होता है। तो यही चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई है, तो आप यहाँ लिख दोगे C4H10 बिलोंग्स टू अल्केन। आगे इसमें कह रहा है ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो आप लिखोगे 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10। इसका हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है। तो ये देखो बिल्कुल डायरेक्ट आपके बुक का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है बुक में आपके, उसी को आप बना दोगे। चलिए बना लेते हैं यहाँ पर हम। तो C4 है यानी हमको 4 कार्बन बनाने हैं। इस तरह हमने 4 कार्बन्स लगा लिए। इतना बनाने को हम क्या कहेंगे? स्केलेटन कहेंगे। तो अगर आपसे मान लो इन केस पूछता है कि आपको स्केलेटन ड्रॉ करना है 4 कार्बन की बॉन्डिंग का, तो ये हो जाएगा बस इतना। लेकिन आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करोगे? जो बाकी वैलेंसीज है उसे बैलेंस करोगे। तो पहला वाला कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 और बनाएगा, दूसरा वाला 2 बना चुका है 2 और बनाएगा, इसी तरह ये भी 2 बनाएगा और लास्ट वाला भी 3 बनाएगा। सब जगह हाइड्रोजन लगा दो। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। एक ये हो गया,
दूसरा ये हो गया, और एक हम यहाँ पर ऐसे कार्बन लगा देंगे और दूसरा यहाँ कार्बन लगा देंगे। अब पहले वाले से तो 3 अटैच होगा, दूसरे वाले कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक और बनाएगा तो एक हम यहाँ लगा देते हैं। फिर ये वाला एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इसी तरीके से ये एक यहाँ लगा लेगा, एक यहाँ लगा लेगा और एक नीचे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे बन गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कह रहा है कि व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं दैट आर फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तब ऐसे कंपाउंड बनते हैं। तो या तो ये आप लिख देना या फिर सिर्फ इतना लिख देना, कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होती है। वैसे पहला वाला डिफिनीशन अच्छी है, जो यहाँ से आप यहाँ तक लिखोगे, ये वाली तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। आगे इसमें पूछ रहा है हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में। या आप ये कह सकते हो कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके अंदर आयनिक बॉन्ड बनती है, कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, आयनिक में आयनिक बॉन्ड बनती है। या आप लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? हैविंग अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, उन्हीं के बीच में अट्रैक्शन होता है। उसी के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनती है, जो कंपाउंड बनता है, वही हमारा आयनिक बॉन्ड्स कहलाता है। इसमें भी ये पहली वाली डिफिनीशन ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, आपको 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो पहली ये कि पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दूसरा ये कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। क्यों होता है इसका रीज़न अभी एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको रीज़न बताना है कि कार्बन C4 पॉजिटिव कैटायन या C4 निगेटिव एनायन क्यों नहीं बनाते और उसकी जगह वो एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो पॉजिटिव या निगेटिव आयन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से आते हैं, और ट्रांसफ़र होने की वजह से तो आयनिक बनता है, लेकिन जब शेयरिंग होती है तब कोवेलेंट बनती है। तो आपको यही रीज़न बताना है कि C4 पॉजिटिव या हम कह सकते हैं C4 निगेटिव ये क्यों नहीं बनाते, बल्कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, यानी इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। तो पहली चीज़ ये कि कार्बन C4 निगेटिव कैटायन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाएगा कार्बन एटम से, तो इस रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या होता है? 2,4 होता है, यानी K शेल में 2 होता है, L शेल में 4 होता है। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान नहीं है क्योंकि इसके पास टोटल 6 है और 6 में से 4 निकाला जा रहा है। अगर बहुत ढेर सारे होते, उसमें से निकाल लेते 2-4 ठो, तब तो आसान था, लेकिन इसके पास है ही टोटल 6, तो इतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ होने नहीं देगा। और दूसरी बात, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड शेल में ही है, यानी न्यूक्लियस इसको बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ खींच रहा होगा। अगर शेल्स काफ़ी ज़्यादा होती तो बाहर वाले में कम फोर्स लगती है, तो वहाँ से निकालना आसान होता। तो सिंपल रीज़न यही है कि यहाँ पर हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये C4 पॉजिटिव नहीं बना पाएगा। दूसरी चीज़, ये C4 निगेटिव एनायन क्यों नहीं बनाता, यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए L वाले शेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 4 इसके पास है, अगर 4 इसको कोई दे दे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो हो जाएगा कम, 2,8 हो जाएगा, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको हासिल करना है तो वो मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। भाई अभी तक क्या करना था, जो 6 प्रोटॉन थे वो 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे हुए थे कि कहीं वो भागने ना पाए, लेकिन अब उन्हीं 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है। ऐसे समझो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, क्लास 10 में मान लो अचानक से आपको पता चलता है कि आपके 10 सब्जेक्ट्स हो गए, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि अचानक से आपने 4 सब्जेक्ट बढ़ा दिए। उसी तरीके से प्रोटॉन के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे। तो जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा कार्बन, तो उसके पास एक ही रास्ता बचा कि वो शेयर कर ले। तो इसलिए जो कार्बन एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इस तरह से वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। आपको ये भी रीज़न बताना है वाई द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चीज़ तो हमने देख ली थी, कोवेलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, आयंस नहीं बनाते, यानी जो चार्ज पार्टिकल उनके पास नहीं होते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में वो वीक होती है, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है अगर वो कम होगी तो मॉलिक्यूल्स को दूर करना आसान होगा। और किसी चीज़ को हम मेल्ट करते हैं, यानी हम उसे सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, दूर ही करते हैं। ठीक है, मान लो लिक्विड हुआ तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे।
अगर बॉयल करेंगे, बॉयल करते वो गैसी स्टेट में चला जाएगा, तो यहाँ पर और उसे दूर करना है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम होगी तो उन्हें दूर करना आसान होगा। तो अट्रैक्शन इनकी वीक होती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। थोड़ा सा आपने एफर्ट किया, मेल्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट दिया, वो बॉयल होने लगेंगे। तो ये हो गया रीज़न। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कह रहा है एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से C3H6O। यानी एल्डिहाइड को भी हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कीटोन को भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये हमारा कार्बन हो गया, ऊपर एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दिया। वहीं हम कीटोन की बात कर लें तो इसमें कार्बन होता है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होता है और 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ लगती है। ये कीटोन का हो गया, ये एल्डिहाइड का था। तो इन दोनों को हम C3H6O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है और उनके नाम लिखने हैं। यानी एक एल्डिहाइड वाला स्ट्रक्चर आप बना लो C3H6O का, उसका क्या नाम होगा वो लिखना है, और कीटोन का बना लो। तो चलिए पहले हम एल्डिहाइड का बनाते हैं। 3 कार्बन चाहिए, एक कार्बन तो एल्डिहाइड में यहाँ लगा ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन इस तरह से लिख लेंगे। लगा लिया हमने। पहले कार्बन से 3 और बॉन्ड बन जाएगी, दूसरे से भी 3 बॉन्ड्स बनेंगी। यहाँ हम हाइड्रोजन लगा लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इधर साइड हम क्या करेंगे, यही जो हमारा एल्डिहाइड है उसको लगा लेंगे। यानी ये कार्बन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमारा एल्डिहाइड का बन गया। काउंट कर सकते हो, 3 कार्बन है और 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी C3H6O ये बन गया। अब इसमें नाम भी लिखना था, लेकिन नोमेनक्लेचर तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 3 कार्बन है तो प्रॉप बनेगा, यानी प्रॉप, और एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में Al लगता है, यानी प्रोपेन Al, प्रोपेनल। अब दूसरा हम देख लेते हैं कीटोन का। ये कैसे बनेगा, 2 कार्बन लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। अब ये जो वाला कीटोन है इसको बीच में लगाएंगे, क्योंकि इस कार्बन के देखो दोनों तरफ बॉन्ड है, यानी ये बीच में आके फिट होगा इस तरह से। एक इससे कनेक्ट हो जाएगा, एक इससे कनेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो बीच वाला जो कार्बन है वो तो अपनी 4 सिंगल बॉन्ड बना चुका है, यानी एक डबल है और 2 सिंगल है। बाकी जो कार्बन है वो 3 और बना लेंगे और सब जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये भी नाम आपके सिलेबस करना ही है, नाम बता देता हूँ फिर भी। प्रोपेन, और कीटोन में देखो लास्ट में क्या है, ONE, 1 है ना, तो प्रोपेन ONE, प्रोपेनन, ये हो गया इसका नाम। बाकी मेन स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना। इसमें कुछ नहीं करना है, जितने कार्बन है उतने कार्बन हमको लगाने हैं। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जो आपके बुक में टेबल 4.3 दिया हुआ है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वो सिलेबस का पार्ट है। तो स्ट्रक्चर पता होगा तो बस उसी को ऐड ही करना है, यहाँ पर लगाना है। यानी एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह ये स्ट्रक्चर लगा देना। आगे इसमें ये कह रहा है स्टेट द साइंटिफिक रिलेशन बिटवीन द टू। इन दोनों में साइंटिफिक रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है कि इनका फॉर्मूला सेम है C3H6O, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या सिंपल आइसोमर्स कह सकते हो। तो तीसरे वाले पार्ट का आंसर यही होगा। आप स्टेटमेंट लिखोगे साइंटिफिक रिलेशन बिटवीन द टू इज दे आर आइसोमर्स। ये आप सिंपल वर्ड में यही लिख सकते हो कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। या ये भी लिख सकते हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगे हैं, पहले में एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा है, दूसरे में कीटोन वाला ग्रुप लगा है। तो कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मेंट बाय आइसोमर्स? तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कह सकते हो स्ट्रक्चर उनका अलग होता है। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। इसका स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं ऊपर क्वेश्चन में, तो वही आपको बना देना है। नाम भी चाहे ध्यान रख लो, ये देखो हमने बनाया था ना, तो इसका नाम है N ब्यूटेन और ये आपका आइसो ब्यूटेन। ठीक है, तो यही दोनों स्ट्रक्चर हैं, यही आपको वहाँ नीचे आंसर में बना देना है। आगे इसमें ये पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। तो अल्केन सीरीज के पहले जो 3 मेंबर हैं, यानी हम बात कर लें CH4 की, C2H6 की और C3H8 की, तो इनके आइसोमर्स नहीं बनते। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि देखो पहले वाले की बात कर लो, एक कार्बन है
अब इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, स्केलेटन बनाओ, एक ही तो कार्बन है। C4 का हम बनाते थे तो हम ऐसे बनाते थे, एक तो ये बन जाता था, दूसरा ये बन गया और यहाँ से हमने 2 ब्रांच लगा दी तो ये तो बन जाएगा। लेकिन एक कार्बन कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। 2 कार्बन से देखो ये हमने अटैच कर दिया, अब इसमें दूसरी तरह से कैसे अटैच करोगे, ऐसे ऐसे, तो बात वही है, मॉलिक्यूल्स के सिर्फ घुमाई तो दिए हो, ये दोनों सेम ही चीज़ है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। तीसरा देखो, अगर हम 3 इस तरह से लगा दें, अब आप कहोगे इसको हम ऐसे बदल सकते हैं कि जैसे हमारा ये है और एक हमने ये लगा दिया, तो ये बात वही है, इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन इन दोनों की अगर बात करो तो इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखो पहला वाला कार्बन ये 1 बॉन्ड से कनेक्ट है, दूसरा वाला 2 बॉन्ड से कनेक्ट है, तीसरा वाला भी 2 बॉन्ड से कनेक्ट है और लास्ट वाला 1 बॉन्ड से। इसमें देखो पहला वाला तो 1 बॉन्ड से कनेक्ट है लेकिन दूसरा वाला 3 बॉन्ड से कनेक्ट है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर या तो 1 बॉन्ड से कनेक्ट है कार्बन या 2 बॉन्ड से, लेकिन इसमें बीच वाला एक ऐसा कार्बन है जो कि 3 से कनेक्टेड है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आ गया। इसीलिए अल्केन सीरीज़ की बात करें तो आइसोमर्स बनना जो स्टार्ट होते हैं वो C4H10 से स्टार्ट होते हैं, यानी कम से कम 4 कार्बन चाहिए। अब एग्जैक्ट रीज़न हम देख लेते हैं जो कि हमको लिखना है। वी डू नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के कुछ लॉज होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। पहला लॉ ये है कि पेरेंट चेन शुड हैव द मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो पेरेंट चेन होगी, जैसे हमारा ये बनाया हमने ना, तो ये हमारी पेरेंट चेन कहलाएगी, इसके पास ज़्यादा कार्बन एटम होने चाहिए। अब मान लो यहीं से हम एक ब्रांच लगा दें, 5 कार्बन का हम बना लेते हैं सीरीज़, तो ये सारे जो कार्बन होंगे ये पेरेंट चेन के कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है वो ब्रांच चेन का है। तो इसमें देखो 4 कार्बन आपके पेरेंट चेन के हैं यानी ज़्यादा हैं और ब्रांच के सिर्फ एक ही है। तो पहला लॉ यही कहता है कि जो पेरेंट चेन होगी उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम होने चाहिए, ब्रांच वाले से ज़्यादा पेरेंट चेन में होने चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग के 3 में तो कुछ ब्रांच वगैरह बन ही नहीं पाएगी, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन लॉ की बात है तो एक लॉ बता दिया। दूसरा लॉ ये कहता है कि ब्रांचिंग कैन नॉट बी डन फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी लास्ट वाले और पहले वाले कार्बन से ब्रांचिंग नहीं होगी। जैसे कि देखो मैंने ये वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला कार्बन है उससे ब्रांच बननी है, तो इसे नहीं माना जाएगा। आइसोमर्स में इसे काउंट नहीं करेंगे। ब्रांच हमेशा बीच में से कहीं बनेगी, जैसे यहाँ बनी है ना, ये वाले में देखो तो इसमें तीसरे वाले से बनी है। अब ये पहला भी नहीं है, लास्ट भी नहीं है। अब यहाँ हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि यहाँ पहले वाले से कार्बन लगाए थे या लास्ट वाले से कार्बन लगाए थे, तो ये गलत होता, आइसोमर्स के लॉ के अगेंस्ट होता। इसीलिए हमारा जो 3 कार्बन होगा ना, इसमें ब्रांच नहीं बन पाएगी, क्योंकि किसी भी कार्बन को अगर ऐसे हटा के आप लगाओगे कि चलो 2 ऐसे रखते हैं और एक को ब्रांच में हम लगा देते हैं, तो इधर लगाओगे तो पहले वाले में ब्रांच आ जाएगी। अगर यहाँ ना लगा के आप यहाँ कहीं लगाओगे तो ये लास्ट वाले में ब्रांच हो जाएगी। तो लॉ आइसोमर्स के लॉ में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 2 लॉ आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैम। पहला आपको बनाना है ब्यूटानोइक एसिड, दूसरा ब्रोमोप्रोपेन, तीसरा ब्यूटाइन का। तो नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, एसिड लगा है इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो स्ट्रक्चर हम पहले बना लेते हैं। ब्यूटानोइक एसिड मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, यानी 4 कार्बन का ये होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन प्रेजेंट रहता है, यानी हम पहला वाला ड्रॉ करें तो 3 कार्बन हम ऐसे लगा लेंगे और बाकी जगह हम हाइड्रोजन लगा लेंगे, और राइट साइड में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। इधर ये हमारी डबल बॉन्ड हो जाएगी और ये OH। तो फंक्शनल ग्रुप भी बताना है तो आप लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा क्या होता है COOH। सेकेंड वाले की बात कर ले हम, क्या है ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमो किस में लगता है, जब हमारा ब्रोमीन लगा होता है, और प्रोपेन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मिथ इथ प्रॉप, यानी 3 कार्बन होंगे यहाँ पर। तो 3 कार्बन हम पहले ऐसे लगा लेते हैं, इस तरह से सिंगल बॉन्ड लगा दी हमने, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, बस लास्ट वाले में हम ब्रोमीन लगा देंगे। तो ये हो गया। फंक्शनल ग्रुप की बात कर लें तो आप लिख सकते हो ये हेलो या ब्रोमो कह सकते हो, यानी Br, ये फंक्शनल ग्रुप है। या फिर लिख सकते हो आप हेलोजन, ठीक है। हेलो ये शॉर्ट में लिखा है, हेलोजन पूरा लिख देना, हेलोजन Br, ठीक है, ऊपर वाला ना लिखना, वैसे लिख भी सकते हो लेकिन बेस्ट यही रहेगा, हेलोजन Br, यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, ब्यूटाइन मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, यानी 4 कार्बन होगा, YN यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा,
तो 4 कार्बन आप लगा लो पहले ऐसे, इसको हम सिंगल लगा देते हैं, लास्ट वाला हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले कार्बन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन ये भी अटैच कर लेगा। थर्ड वाले की बात कर लो तो 1 बॉन्ड ये बना चुका, 3 बॉन्ड ये बना चुका, यानी अब और ये नहीं बना पाएगा। वही लास्ट वाले की बात कर लें तो इसने 3 बॉन्ड बना ली है, बस एक ही ये बॉन्ड बना पाएगा और वो हाइड्रोजन से बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटाइन का। तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर वैसे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जहाँ पर जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और उन्हीं को हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो ये लिख देना फंक्शनल ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है और ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन का, इथीन का, इथाइन का। तो इथेन यानी 2 कार्बन होगा, अल्केन वाला जनरल फॉर्मूला लगेगा यानी C2H कितना होगा 2 का डबल 4 प्लस 2 तो 6 हो जाएगा C2H6। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ऐसे लिख लोगे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमको शो करने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर क्रॉस से हम शो कर देते हैं, एक ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा और एक यहाँ राइट साइड हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले अगर हम कार्बन की बात कर लें तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरा इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा, तीसरा यहाँ नीचे हो जाएगा और एक इधर यहाँ सामने शेयर कर लेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये सामने रख लेगा। अब ये जानते हो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैं यहाँ पर ऐसे रफ बनाऊँ तो 2 कार्बन ऐसे लगा होता है, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड होती है, इधर हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, तो रफ सा ऐसे डायग्राम बना लेना, उससे आपको ईजी रहेगा डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यानी एक हाइड्रोजन हमको इधर लेफ्ट साइड लगाना है, तो हाइड्रोजन अपना एक एटम, हाइड्रोजन के एटम को, इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो कर देते हैं। इस तरह से एक हाइड्रोजन का एटम ऊपर होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक हाइड्रोजन नीचे इस तरह से आ जाएगा। इस वाले में भी इस तरह से हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब पहला वाला जो कार्बन है ये इस तरह से सर्किल बनाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 4 इसके पास थे, 4 और चाहिए, तो ये इसके सर्किल के अंदर आ जाएंगे। तो इस सर्किल में देखो 5 आपके क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है और 3 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल 8 हो गए। इस तरह से दूसरा वाला कार्बन चारों तरफ सर्किल बनाएगा, इस तरह से कि अपने ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह इलेक्ट्रॉन को अपने सर्किल में ले लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया ईथेन का। सेकेंड हम बनाते हैं इथीन का। इथीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो C2 हो जाएगा, H2N होता है, यानी सिंपल हाइड्रोजन कार्बन का डबल हो जाएगा, 2 का ये 4 हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड होती है तो इसको रफ सा ऐसा बना लेना। बाकी एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, 2 ही लगा सकते हैं क्योंकि 2 तो डबल बॉन्ड में फिक्स हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बस इसको आपको रफ में ही बनाना है, यहाँ डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हमारा कार्बन 1 हो गया, दूसरा हमारा कार्बन हो गया। अब ये ध्यान रखना कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसे बनेगी, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होंगे, ठीक है, क्रॉस क्रॉस के या क्रॉस डॉट के। डबल बॉन्ड चाहिए, इसका मतलब कार्बन क्या करेगा, पहला वाला कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख लेगा, 2 यहाँ रख लिया तो एक मान लो ऊपर रख लिया और एक लेफ्ट साइड, 4 रख सकता है तो ये रख लिया। इस तरह दूसरे वाले कार्बन की बात कर लें तो अपने लेफ्ट साइड ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख लेगा और एक यहाँ ऊपर रख लेगा और एक ये राइट साइड रख लेगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लगा लेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक लगा लेगा और इधर भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। अब कार्बन के चारों तरफ ऐसे हम सर्किल बना लेंगे। तो देखो इस ग्रीन वाले सर्किल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 आपके राइट साइड है, 2 ऊपर और 2 इधर, यानी टोटल 8 होगा। इसी तरह से इस वाले कार्बन यहाँ ऐसे बना लेंगे। हाइड्रोजन भी सर्किल बनाएगा, हाइड्रोजन को 2 चाहिए ना, 1 थे तो शेयर करके 1 ले गया, यहाँ पर इस तरह से आ गया और यहाँ पर इस तरह से, और ये वाला भी, अच्छा इसमें बनाया नहीं ना, यहाँ पर भी ऐसे हाइड्रोजन में ऐसे बनेगा। जितने उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने सर्किल में ले लेगा। हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो अपने सामने, कोई अपने ऊपर, कोई अपने लेफ्ट, कोई राइट, इस तरह से वो सर्किल बना लेगा। तो ये दोनों हमारा हो गया। अब लास्ट वाला है इथाइन का। इथाइन है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगी, अल्काइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, C2H2N-2 होता है, यानी पहले डबल करो और 2 माइनस कर दो, 2 का डबल 4, 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। रफ में अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं स्ट्रक्चर तो C
ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन हमने लगा लिया, दूसरा कार्बन हमने लगा लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे इसीलिए डबल बॉन्ड बनी थी बीच में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनी है, इसका मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लेफ्ट वाला जो कार्बन है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे सामने रख लेगा और एक ठो इधर रख लेगा पीछे। इसी तरीके से राइट वाला जो कार्बन है वो अपने 3 सामने रखेगा, तो हो जाएगा टोटल 6 से 3 बॉन्ड बन जाएंगी और एक यहाँ रख लेगा। अब इधर यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा। अब कार्बन का इस तरह से हम सर्किल बना लेंगे। तो देखो 6 राइट साइड और लेफ्ट साइड 2, तो 8 हो गया। इस तरह से ये वाला कार्बन भी ऐसे सर्किल बना लेगा और ये हाइड्रोजन भी ऐसे यहाँ सर्किल बना लेगा और ये इस तरह से बना लेगा। तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर बन गया। मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत सारे डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे, वो आप देख सकते हो, पूरी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ज़्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज मीथेन? मीथेन इज हाईली फ्लेमेबल एंड कलरलेस गैस। तो ये कैसी गैस होती है? बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, यानी आग पकड़ लेती है और इसका कोई कलर नहीं होता। कैसे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन नेचुरली इन मार्शलैंड। मार्शलैंड यानी जो दलदल वाली ज़मीन होती है ना, तो दलदल वाले एरिया के अंदर जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जो भी वेजिटेशन होता है, जब वो डिकम्पोज होने लगता है तो वहाँ से मीथेन रिलीज होती है, वहीं से प्रोड्यूस होती है। और ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4, यानी एक कार्बन लगा है और 4 हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आपकी बुक में दिया हुआ है। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, यानी एक कार्बन इस तरह से है और 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा लेगा, 4 लगाना है ना इसको, यानी जितने चाहिए इलेक्ट्रॉन उतने वो सामने रखेगा शेयर करने के लिए। 4 इसको चाहिए तो 4 इस तरह से रख लेगा। अब 4 कहाँ से मिलेगा? 4 हाइड्रोजन से मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और चाहिए, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन लग जाएगा। अब सर्किल बनेगा, तो देखो ये कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन इस सर्किल के अंदर आ गए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो अपना ये सर्किल बना लेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसे सर्किल बना लेगा और ये वाला भी। तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आपको नेम करना है टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन दिस कंपाउंड। तो कैसी बॉन्ड बनेगी? देखो 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 2 यहाँ, इसका मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड बन रही है, तो यही आप लिख दोगे सिंगल बॉन्ड। आगे आपसे पूछ रहा है वाई आर सच कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैसे कंपाउंड है? देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। दूसरे में भी यही चीज़ पूछ रहा है, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? तो ये भी रीज़न मैंने आपको बता दिया था। तो देखो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी और रीज़न में लिख सकते हो मीथेन पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड होती है वो कोवेलेंट होती है, यानी शेयरिंग हो रही है, कोई आयन नहीं बनेगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, यानी वीक होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें यही कहानी है। खासतौर से यहाँ मीथेन की बात कर रहा तो मीथेन में भी यही है। इसीलिए जो मीथेन है वो भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इसलिए उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। रीज़न मैंने बताया था कि बॉन्ड अगर वीक होगी तो बहुत आसानी से मॉलिक्यूल उसके दूर जा सकेंगे, अगर बिल्कुल करीब रहेंगे तो सॉलिड रहेगा, थोड़ा सा दूर गए तो मेल्ट करके लिक्विड बन जाएगा और दूर गए तो वो गैसेस स्टेट में बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसके लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको मैंने कट किया है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, वाई आर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जनरल फॉर्मूला आपको लिखना है फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का मैंने आपको बताया था CnH2n+2। अल्कीन्स का क्या होता है? CnH2n होता है। अल्काइंस की बात करें CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। और क्या करना है? ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज। हर सीरीज के पहला स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले में एक और चीज़ लिख लेना, n की वैल्यू। यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, 1 2 3 इस तरह से चलेगी। वहीं हम अल्कीन्स की बात कर लें या अल्काइंस में, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 4। यहाँ पर भी 2 3 4 इस तरह से चलती है। ठीक है, तो ये भी लिख लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब स्ट्रक्चर बनाना है फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे हम अल्केन्स की बात कर लें तो अल्केन्स का पहला मेंबर कौन सा होगा? n की वैल्यू 1 पुट कर दो
तो पहला मेंबर आ जाएगा यानी CH4 हो जाएगा। सिंपल हमको स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर नहीं। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर, इधर नीचे, और ये हमारा बन गया। अल्कीन्स की बात कर लें, देखो यहाँ पर यही गलती होती है, पहला मेंबर बताना है तो लोग जल्दी में n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जबकि मैंने देखो यहाँ बताया है n की वैल्यू यहाँ 2 से स्टार्ट होती है, 1 तो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड बनेगी कहाँ से, हाइड्रोजन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाता ही है। तो इसके लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, यानी n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो C2 हो जाएगा, H डबल हो जाएगा यहाँ पर C2H4। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगी कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया आपने, इधर लगा दिया, और एक ये और एक ये, तो ये आपका अल्कीन्स का हो गया। अल्काइंस की बात कर लें तो यहाँ भी देखो 2 से स्टार्ट होता है, तो C2, यहाँ इनकी वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 टू 4, 4 - 2 तो 2 ही हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, यानी कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड लगी होगी कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब इसमें क्या नाम भी लिखना था जरा देखें, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, ठीक है। नाम भी चाहो तो लिख देना, जैसे पहले वाला क्या है, मीथेन है, यहाँ 2 कार्बन है तो इथ से स्टार्ट होगा, और डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा यानी ईथीन, और ट्रिपल बॉन्ड है यानी YNE, ईथाइन, ठीक है। तो ये नाम हो गया। तो यहाँ आके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो पिछले 6 साल में आए हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो पहले वाले पार्ट की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ और जो चैप्टर्स हैं उसकी जो प्रीवियस ईयर की वीडियो है वो देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।